हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। कल शाम को बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया 70 बीपीएससी का, जो कि 13 दिसंबर एंड 4 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो उसमें से 2-3 प्रकार का क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन पर हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि 90% एस्पिरेंट का गलत हुआ है। तो इससे क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट ना कट ऑफ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड इसके बाद देखा जाए तो और क्या फैक्टर हो सकेगा जो कि कट ऑफ को निर्धारित करेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जिस पर क्वेश्चन डाउट है, जिसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, एक पहला नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि जो मलिक कफूर वाला, ठीक है, इसको बीपीएससी ने अपना आंसर की में नुसरत खां को कंसिडर किया है, जबकि बहुत सारे जनता अलाउद्दीन खिलजी को कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली दो ये बीपीएससी इसको कंसिडर किया है, बट इसको भी मतलब कंसिडर कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल वाला, ठीक है, बीपीएससी ने इसका आंसर को क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर किया है। ठीक है, बट देखा जाए तो ये स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी बोल रहा हूँ, जो एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस टाइम इसका मतलब न्यू रखा गया था। तो इसको आप उसके बेसिस पर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू द फोर्स। ठीक है, बीपीएससी इसका आंसर कंसिडर किया है अप्रैल 1912। ठीक है, दो इट इज़ राइट है, बट अधिकांश देखा जाए तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और 99% एस्पिरेंट बेस्ड ऑन द पोल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आंसर कंसिडर किया। इससे क्या होगा कि मान के चलिए जो 90+ कट ऑफ था, अब कुछ क्वेश्चन में मान के चलिए 88 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस, सेम क्वेश्चन है, सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि कब दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो ये 11 में था। ठीक है, मगर इसका आंसर भी कंसिडर किया गया, एक कंसिडर किया गया 1912। ठीक है, आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा तो सॉरी, ये एक स्पेक्ट्रम में भी इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको आप आराम से चैलेंज कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फोरकास्ट किया था हेडलाइन इन्फ्लेशन का, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो देखा जाए तो ये जो क्वार्टर के बेसिस पर आरबीआई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है कि मतलब 4.6 के रेंज में, ठीक है, कि कितना होगा वो, ऐसे करके। तो आप ना इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। दो ये बीपीएससी को कंसीडर, सॉरी 6.8, दो बीपीएससी को कंसीडर किया है 4.8। तो आप जब इसको चैलेंज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप डिलीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑर्गेनिज्म डज दिस स्पोर फॉर्मेशन अकर। ठीक है, बीपीएससी को आंसर को फंड को कंसीडर किया गया। आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दो चीज़ होगा। ठीक है, यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे बिहार वाला था 1912 1911 वाला क्वेश्चन, ये अधिकांश बंदे का गलत हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ था वो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जो पहले रेंज होता था कि 90+, ठीक है, अब वो आराम से 85 से 88 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गलती होगा तो बहुत लोगों का गलती है, केवल आप ही का गलती नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ, कुछ क्वेश्चन का यदि चैलेंज आप करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द एविडेंस, तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ मार्क पॉजिटिव मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर बेस्ड ऑन द पोल, क्योंकि कल हम लोग पोल भी देखे थे, ठीक है, उसके बेसिस पे चलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं प्रवल सेना का। ठीक है, बोल रहा है कि रियल फाउंडर ये नहीं थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। दो इसका आंसर ये लोग कंसिडर किए हैं डी, मतलब मोर देन एबोव। तो इस क्वेश्चन का भी वाकाटाकावाला को आप चैलेंज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी ये पर कैपिटा इनकम, ठीक है, दो इसको आंसर ये कंसिडर किया गया, बट ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के बाद कंट्रीब्यूशन है, बीपीएससी ने 26% को कंसिडर किया क्योंकि एग्रीकल्चर एंड अलाइड को ऐड किया है। ठीक है, बट इसमें कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं दिया है। इसके बेसिस पर भी आप इसे मतलब आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए जिसको चैलेंज करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप्रॉक्सीमेटली 10 या 9 के रेंज में क्वेश्चन हो गए जिसको आप चैलेंज करते हैं। यदि 10 में से आप मुश्किल से यदि 3-4 भी पॉजिटिव लेके चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका मार्क में इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे चलिए हम लोग कटअप जो निर्धारित किए उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था वो बहुत लोगों का गलती है, उसके वजह से क्या हुआ कटअप में कुछ कमी आएंगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी के देख रहे हैं तो वो कितना अन होने की बात ही मतलब प्रेडिक्ट करने की बात हो रही है कि 86 to 88। ठीक है, मेल का, फीमेल का 78 to 80, EWS का 80 to 83 और फीमेल का 75 to 78। ठीक है, वो उसी प्रकार BC का 81 to 84 एंड 76 to 78 फीमेल का। ठीक है, EBC का 79 to 80 मेल। ठीक है, 73 to 76 फीमेल। ठीक है, ST का 70 to 73 एंड फीमेल का 60 to 63। ठीक है, ST का 69 to 72 एंड फीमेल का 54 to 75। तो ये रहा हमारा कटअप एक प्रेडिक्शन में। ठीक है, यदि आपका जो भी ये अभी हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप और 2-3 कोचिंग से आप मैच कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको रेंज में यदि मान के चलिए कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 85 प्लस बन रहा है, ठीक है, इसका राउंड फिगर प्लस बन रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप BC का भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि मतलब उसी के रेंज में मान के चलिए 82 के रेंज में आपका प्लस माइनस बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग अपने अपने कैटेगरी के अनुसार उसके अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, अब इससे रीज़न मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास टोटल सीट है 2035। ठीक है, तो यदि मान के चलिए हम लोग को पीटी में अप्रॉक्सीमेटली 24,000 बंदे को भी लेता है। ठीक है, तो मेंस वाला रियल फाइट हो जाएगा, यहाँ ना बहुत सारे बंदे को एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए बहुत मतलब कम बच्चे रहेंगे, तो रियल फाइट आपको मेंस है। ठीक है, तो अब आपको मेंस का तैयारी बेस्ड ऑन दी PYQ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि PYQ का थीम आप एनालाइज ऐसे से कर पाते हैं, तो उसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, एक थीम है जो साइंस एंड टेक में न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब मैंने जब PYQ एनालाइज किया तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पाया कि इसका चैलेंजेस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इंडिया को कैसे एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब इस छोटे थीम पर ये 3-4 डायमेंशन पे क्वेश्चन आए तो हमारे को क्या करना होगा, एक पेज का नोट बनाना होगा। ठीक है, और उसी पर आंसर राइटिंग करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सारा PYQ को करेंगे, फिर एशिया को करेंगे। इससे क्या होगा, एडवांटेज हमें पहले से मिलेगा, क्योंकि जब तक जनवरी एंड में रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है, तब तक आप ना कुछ बेसिक एरिया को ख़त्म कर चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ द PYQ। ठीक है, तो प्लीज़ आप ना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि जैसे हम लोग जो भी अभी तक 2 लेक्चर लिए हैं साइंस एंड टेक का, वो PYQ का बेसिस पे लिए हैं। ठीक है, हर वो एंगल को डायमेंशन को एनालाइज करके उस पर नोट बनाकर आपको दिए हैं। आप उस PDF को वीडियो को देखकर एक्सेस कर सकते हैं और अपना खुद का नोट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कौन सा कंटेंट रिलेवेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।